दोस्तों, आप लोग में से काफी लोग हमसे एक सवाल पूछते हैं कि हमें बैंक में जीरो बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करवा लेना चाहिए या हमें बैलेंस को मेंटेनेंस करने वाला अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, क्योंकि हमको प्री अप्रूव ऑफर, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन चाहिए। तो हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा? तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा अकाउंट बेस्ट रहेगा और आपको ऑफर किस हाल में आते हैं और ऐसी कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये वीडियो बहुत खास होगा, आप इसको शुरू से लेके अंत तक जरूर वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हो, SBI बैंक, कोटक, RBL, एक्सिस, ICICI बैंक, दोस्तों आप किसी बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हो दोस्तों, वहां पे आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। दोस्तों, कुछ बैंक तो जीरो बैलेंस का ऑप्शन नहीं देती है और दोस्तों कुछ बैंक ऐसे हैं जो आपको जीरो बैलेंस का ऑप्शन देती है। दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये है कि जो मेंटेनेंस करने वाला अकाउंट है दोस्तों, उसकी सर्विस अलग है और जीरो बैलेंस का सर्विस अलग है। दोस्तों, अगर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है तो उसमें दोस्तों आपको लिमिट कम मिलेगा और दोस्तों आपको उसमें सर्विस थोड़ी दोस्तों अलग मिलेगी। और दोस्तों अगर आपका बैलेंस मेंटेन करने वाला अकाउंट है तो वहां की सर्विस दोस्तों आपको थोड़ी अलग रहेगी। बट दोनों में जमीन और आसमान का डिफरेंस है। दोस्तों देखो, यहाँ पे आपका जो प्री अप्रूव ऑफर की बात हो गई दोस्तों, तो दोस्तों आपका चाहे जीरो बैलेंस वाला अकाउंट हो, चाहे आपका बैलेंस मेंटेन करने वाला अकाउंट हो, दोस्तों ये आपका मायने नहीं रखता है। दोस्तों अगर आप बैंक से अच्छा रिकॉर्ड बना के रखते हो, अगर दोस्तों आप ट्रांजेक्शन अच्छे से करते हो और दोस्तों आप कोई ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं करते हो, आप दोस्तों अपने अकाउंट में पैसे भी मेंटेन रखते हो और दोस्तों आप जो है बैंक के साथ रिकॉर्ड बना के अच्छे से रखते हो दोस्तों, तो बैंक दोस्तों आपको जीरो वाले अकाउंट में भी प्री अप्रूव ऑफर दे सकता है और मेंटेनेंस करने वाले अकाउंट में भी आपको प्री अप्रूव ऑफर और क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन का ऑफर दे सकता है। बट दोस्तों बैंक आपका रिकॉर्ड तो चेक करता है, क्योंकि आप उनके कस्टमर हैं, आपके साथ उनका व्यवहार है, बैंक ये सब देखता है। बट साथ बैंक आपका एक ओल्ड रिकॉर्ड जो होता है, जैसे कि मान लो आपने इसके पहले क्या किया, जैसे कि मान लो आपने कहाँ पे अकाउंट ओपन करवाया, इसके पहले आपने किसी बैंक से लोन लिया है कि नहीं लिया है। दोस्तों देखो, बैंक का जो सिस्टम होता है दोस्तों वो ऑटोमेटिक होता है। दोस्तों बैंक अपने सिस्टम में हर पर्सन का एक सिस्टम जनरेट, जैसे कि मान लो वहां पे बैंक ये चीज मेंटेन कर देगा कि इस पर्सन को, अगर एक पर्सन हमारी इतनी क्राइटेरिया को पार कर लेता है और अगर इसका इतना सिबिल स्कोर रहता है, तो ऑटोमेटिक बैंक का जो सिस्टम है, जो उनकी लर्निंग मशीन है, वो ऑटोमेटिक आपको प्री अप्रूव ऑफर आपको दे देगी। आपको दोस्तों सामने से ऑफर भी आ जाएगा और उनका जो ऑटो कॉल सिस्टम है दोस्तों, वो भी जनरेट होके आपके पास कॉल भी आता है और सारा काम उनका ऑटो जनरेट रहता है। बट दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है कि कभी कभी आप लोग सारे रिकॉर्ड को पार कर जाते हो, आप लोग बैलेंस भी मेंटेन रखते हो, सब कुछ करते हो, फिर दोस्तों आपको ऑफर नहीं आता है। आप लोग बोलते हो कि मैंने इतना ज्यादा 1.5 लाख 2 लाख ट्रांजेक्शन मैंने किया, इतना पैसे मेंटेन किया, फिर भी मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों देखिए, बैंक दोस्तों यहाँ पे आपका ओल्ड रिकॉर्ड और सीटी भी आपका देखता है। दोस्तों देखिए, जहाँ पे अगर दोस्तों कोई भी सर्विस बैंक का एरिया ही उपलब्ध नहीं है दोस्तों, वहाँ दोस्तों अगर बैंक से आपका रिकॉर्ड अगर अच्छा बन चुका है तो बैंक आपको देगा, चाहे वहाँ पे सर्विस हो या ना हो। बट दोस्तों बैंक देखो, हर चीज के लिए बैंक का डिसीजन होता है। अगर आप खुद के मर्जी से डिसाइड करो कि मेरा रिकॉर्ड अच्छा है, मुझे ये ऑफर मिल जाए, तो ऐसा दोस्तों नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, मिला जुला के आप एक बातों का ध्यान देना, चाहे दोस्तों आपका कोई भी अकाउंट है, आपका ये मायने नहीं रखता है दोस्तों। बैंक का जो सिस्टम है दोस्तों, अगर आप बैंक के सिस्टम में अगर आप उनके सारे क्राइटेरिया को पार कर लेते हो तो ऑटोमेटिक दोस्तों आपको ऑफर आएगा और आपको ऑफर क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन का भी ऑप्शन आपको आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको ऑफर नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बट दोस्तों मेरी एक बात है, आप लोग ध्यान देना, आप लोग तो लाइफ में कभी दोस्तों बैंक में अगर दोस्तों आप अकाउंट ओपन करवाते हो दोस्तों, आप कोई बैंक के अकाउंट में ऐसा कोई
इलीगल काम मत करना दोस्तों। जैसे कि अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो कहाँ पे कर रहे हो दोस्तों, सही तरीके से करना। अगर दोस्तों आप बैंक के अकाउंट में बैलेंस दोस्तों अगर आप अधिक ट्रांजेक्शन करते हो, ये भी बात याद रखना। अगर दोस्तों आप ये सोचते हो कि मैं अधिक ट्रांजेक्शन करूंगा तो मेरा जो है बैंक रिकॉर्ड देख के मुझे ऑफर, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हर चीज की एक लिमिट होती है दोस्तों। अगर आप खाना खा रहे हो दोस्तों, अगर आप खाना उतना खाओगे जितना आपकी इच्छा, जितना आपको भूख है, अगर दोस्तों आप अपनी भूख से अधिक खाना खा लोगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा दोस्तों। ये है बैंक की कुछ पॉलिसी जो मैं आपको शेयर किया हूं दोस्तों। तो आपको दोस्तों ना अधिक ट्रांजेक्शन करना है, ना आपको एकदम लो ही करना है दोस्तों। आपको एकदम नॉर्मल तरीके से ट्रांजेक्शन करना है दोस्तों, और बैंक के साथ रिकॉर्ड बना के रहना है। और दोस्तों आपको अपना सिविल स्कोर भी बना के रखना है। इससे दोस्तों आपको ऑफर जरूर आएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं, मेरा कोटक महिंद्रा बैंक दोस्तों, आज तक मैं आपको रियल सत्य बता रहा हूं, मेरा जितने सारे अकाउंट हैं, कोई भी अकाउंट दोस्तों मेंटेनेंस करने वाला अकाउंट नहीं है। सब अकाउंट मेरा जीरो बैलेंस है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मेरा अकाउंट जीरो बैलेंस है। SBI बैंक का अकाउंट जीरो बैलेंस है। कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस है दोस्तों। मेरा जितने अकाउंट है दोस्तों, सारे अकाउंट मेरे जीरो बैलेंस हैं। मैं कभी भी मेंटेनेंस करने वाला अकाउंट ओपन नहीं करवाया हूं, और मेरे पास सभी बैंक के कार्ड हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने जब अकाउंट ओपन करवाया तो दोस्तों मैं कभी अपने मन में ये लालच नहीं लाया था कि मुझे ऑफर ही चाहिए। मैंने अकाउंट ओपन करवाया, जितना मुझसे हो सका उतना मैं ट्रांजेक्शन किया, 2000-4000 रुपया बैलेंस भी उसमें रखा, मेंटेन किया दोस्तों। और मुझे कोटक महिंद्रा बैंक ने सामने से प्री अप्रूव ऑफर दिया था, मैंने आप लोग को बताया भी था। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों कार्ड मुझे मिला था दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों ये सब गलतियां कुछ आपको नहीं करनी है। और जो आपके मन में ये लालच है कि मैं अकाउंट बैलेंस मेंटेन कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मुझे ऑफर आ जाएगा, तो जब तक बैंक नहीं चाहेगा दोस्तों आपको दोस्तों ऑफर नहीं आएगा। ये मैं आपको रियल सत्य बता रहा हूं दोस्तों। तो आप लोगों को अपना रिकॉर्ड बैंक से बना के रखना है दोस्तों। और एक बातों का ध्यान देना दोस्तों, आप कभी भी दोस्तों ये जो मोबाइल ऐप है जो आपको 2 से 1500 रुपए का लोन देती है, 2000, 1500, 1000 रुपए का, आपको इनसे दूर रहना है। अगर आप इनसे दूर रहोगे तो लाइफ में कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या करते हैं कि ये अब धीरे धीरे NBFC रजिस्टर हो रहे हैं, और सो ये रिपोर्ट करना चालू कर दिए, 1000 रुपए के लिए रिपोर्ट कर देते हैं। और दोस्तों आपका पैन कार्ड तो एक ही है दोस्तों। अब दोस्तों आपके पैन कार्ड में रिकॉर्ड आपका निगेटिव आने लगता है, और बैंक का जब लर्निंग मशीन ट्रैक करता है आपके रिकॉर्ड को दोस्तों, तो वहां पे पकड़ा जाते हो कि आप लोगों ने ये गलती किया है। दोस्तों देखिए, बैंक आपके सिस्टम को चेक नहीं करता है, बैंक का सिस्टम ही ऐसा है कि खुद ऑटोमेटिक खुद आपके सिस्टम को जनरेट करके चेक करता है। क्योंकि बैंक इतने सारे कस्टमर हैं, क्या बैंक इतने लोग को रखेगा अपने काम के लिए? नहीं दोस्तों। तो ये बातें अपने दिमाग से आप लोग निकाल दोस्तों। तो जो उनका लर्निंग मशीन है वहां पे एक सेटअप होता है दोस्तों, उसके आधार पे सारा काम होता है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं गलती करूंगा और मैं बच जाऊंगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। बैंक की जो क्राइटेरिया है दोस्तों, अगर आप उसको पार करते हो तो आपको ऑफर आने से, आपको बेनिफिट मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों ये बात आप लोग ध्यान देना। मैंने बहुत पहले बहुत सारी गलतियां की थी, मैंने अब उसको दोस्तों सुधार किया, बहुत टाइम लगा। वो गलती आप लोग मत करना। मैंने तो किया था, बहुत पछताया, बहुत रोया, बट आप वो गलती मत करना दोस्तों। नहीं दोस्तों आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। आप सिर्फ जो कमाओगे वही दोस्तों आप खा पाओगे। बरसों कभी आप क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन या दोस्तों और कोई काम आप नहीं कर पाओगे। बरसों मेरा एक सवाल और है दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड दोस्तों अगर आपको मिलता है, जरूर ना कि क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक दोस्त है, सच्चा मित्र है। टाइम पर बिल पेड करो तो आपका सबसे बड़ा दोस्त है, टाइम पर बिल पेड ना करो तो सबसे बड़ा दुश्मन आपका क्रेडिट कार्ड है। ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा। तो वीडियो में अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। क्या मैंने आपको जानकारी सही दे पाया हूँ तो यही बताना, और आपके मन में क्या सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।